हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 12th चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी प्रश्नावली 12.2 के आज क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर इसके उदाहरण किए थे और इस वीडियो के माध्यम से इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। अब देखिए, सबसे पहले अपन चैप्टर फ्लो देख लेते हैं। देखिए 12.1 में हमने पढ़ा था ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 12.2 में हम पढ़ रहे हैं ठोसों के संयोजन का आयतन। इसमें आयतन पढ़ रहे हैं, इसके उदाहरण करवाए हुए हैं और साथ में 12.1 भी पूरी करवाई हुई है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाए। अब देखिए, अब अपन पढ़ रहे हैं ठोसों के संयोजन का आयतन। अब इसके देखिए 16 सूत्र है, 15 सूत्र तो ये है और एक सूत्र ये है एल याद करने का। ये 16 सूत्र आपको कंप्लीटली याद करने, तब आपका 12 चैप्टर क्लियर होगा। इसलिए 16 सूत्र है ना, इनको रट के आप याद कर लो। और वैसे इसका देखो 12वें चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है ना, उसमें आपके पूरे के पूरे फॉर्मूले कैसे बने उसमें पूरा का पूरा बताया हुआ है। तो वो वीडियो एक बार आप और जरूर देख लेना ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि ये सूत्र बने कैसे है। जैसे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, ये सारा का सारा बेसिक उसमें बताया हुआ है। L का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, सारी चीजें उसमें बताई हुई है। अब देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या आपको 1 सेमी दे रखी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं तो अर्धगोला ये क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला है। अब देखिए, अर्धगोला बनाएंगे तो ये तो प्रॉपरली बना नहीं है, थोड़ा अर्धगोला बनाना मुश्किल है। आप तो किसी की हेल्प से, प्रकार की हेल्प से बना लेना, लेकिन प्रॉपर डायग्राम बनाना होता है बस। अब 1 मिनट, ये बना है टूटा फूटा, इसको सेट करते हैं यहां पर। ठीक है, और इसका कलर अपन कर देते ये। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर शंकु है, इसके ऊपर शंकु है, इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार का शंकु है। ये शंकु है। ये डायग्राम हो गया। इस पे ये शंकु है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई क्या है, त्रिज्या के बराबर है। ये आपके त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी है, तो ये भी आपके 1 ही सेमी है। ये भी आपके 1 सेमी है हाइट इसकी। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या भी आपके 1 ही सेमी है। यानी यहां से त्रिज्या लिख देते हैं 1 सेमी। अब देखिए, ये डायग्राम हो गया क्लियर। इसकी आर कितनी है, यहां लिख देते हैं आर कितनी है, 1 सेमी। एच कितना है, एच भी आपके 1 सेमी। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन डाल देते हैं।
अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। कुछ भी लिख सकते हो आप पहले, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या क्या आ सकता है, इनमें से कॉमन आ जाएगा आपके, देखिए एक तो आ जाएगा आपके 1/3, क्योंकि 1/3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, आर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पर केवल एच बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा, देखिए 2/3 में से 1/3 कॉमन लिया, इसका मतलब 2 बच गया। और यहां पर देखो आर स्क्वायर बाहर आ गया, इसका मतलब अंदर एक आर बच गया, तो इसका मतलब यहां बचेगा 2r। ठीक है, अब देखिए अब अपन यहां से मान रखते हैं, तो सबसे पहले 1/3 पाई का मान, पाई का मान पाई में ही निकालना है, आंसर है वो पाई में निकालना है, इसलिए पाई हो जाएगा, पाई की जगह पे पाई। आर कितना, आर है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, कोष्टक एच कितना, हाइट कितनी है 1, प्लस 2 गुना आर, आर कितना है 1। अब देखिए सबसे पहले 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 को 1 से गुणा करने पे 2, 2 और 1 कितने हो गए 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, फाइनल कट पीट के पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई, यानी पाई घन सेमी इसका आयतन आएगा, पाई घन सेमी इसका आयतन, यानी इसका आंसर पाई घन सेमी आएगा। अब है आपके सामने दूसरा सवाल कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास आपके 3 सेमी है और इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन याद कीजिए। आंतरिक हवा कितनी होगी उसका आयतन याद करना है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, यहां पर मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, यानी बाहर से और अंदर से बराबर है। ऐसा नहीं है कि उसकी मोटाई, मोटाई को मापा नहीं गया, बिल्कुल मोटाई नहीं है, कम मोटाई का। अब देखिए सबसे पहले अपन बेलन बनाते हैं, यहां से ये एक बेलन है, एक बेलन बनाते हैं अपन। अब देखिए ये देखिए ये बेलन है, ये ऊपर का हिस्सा हो गया और इसका एक हिस्सा कॉपी और कर लेते हैं जो नीचे का हो जाएगा आपके, ये एक मिनट। ऐसा इधर भी ये बेलन है, ठीक है। इस बेलन के दोनों सिरे किस प्रकार के, दोनों सिरों पे शंकु है, क्या है, शंकु। तो देखिए ये शंकु,
और इधर से भी शंकु। अब देखिए, ये ठीक है, ये शंकु हो गया, और इसी प्रकार का शंकु नीचे की ओर हो रहा है, नीचे हो रहा है। ये ठीक है, ये इस प्रकार की आकृति है। इस अब देखिए, ये आपके इस प्रकार का मॉडल है, इस प्रकार का मॉडल बनाना है, बनाया है। अब देखिए, इस प्रकार का अगर मॉडल बनाया है, ये ठीक है, इस प्रकार का मॉडल है। अब इसकी हाइट वगैरह लिखते हैं। तो इसकी हाइट कितनी है इस मॉडल की? यहां से लेके यहां तक पूरी हाइट कितनी है? पूरा है मॉडल आपके 12 सेमी का। हाइट कितनी है? 12 सेमी। साथ में इसकी त्रिज्या कितनी है? व्यास दे रखा आपको, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास कितना है? व्यास है आपके 3 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 सेमी। यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आपके 1.5 सेमी। ठीक है, ये 1.5 सेमी हो गई। साथ में शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई है 2 सेमी। कितनी है? शंकु की ऊंचाई ये 2 सेमी है। अगर ये 2 सेमी है तो ये भी 2 सेमी है। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई अगर देखो, पूरी ऊंचाई 12 है। अब 12 में से 2 और 2 4 कम हो गए तो 8 है। 8 सेमी का क्या है? बेलन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी। यानी यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक दूरी 8 सेमी। और इसको मान लेते हैं अपन कैपिटल एच, और इसको मान लेते हैं स्मॉल एच, क्योंकि दो जगह एच काम आएगा ना, एक तो शंकु वाला आएगा और एक बेलन वाला आएगा। अब यहां से देखिए, ये आपके चित्र बनाए। अब इसमें अपन लिख देते हैं, सबसे पहले इसकी आर कितनी है? आर कितनी है? आर है आपके 3 की आधी। 3 की आधी कितनी? 1.5 सेमी। क्योंकि व्यास कितना दे रखा है? 3 सेमी दे रखा है। साथ में आपके स्मॉल एच कितना है? यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेमी। और कैपिटल एच कितना है, यानी बड़ा वाला एच कितना है? 8 सेमी। इतना ही मामला दे रखा है। अब यहां से अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखिए, अब इसका यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मॉडल क्या याद करना है हमें? हमें याद करना है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन। आंतरिक हवा का क्या करना है? आयतन याद करना है, आंतरिक हवा का। तो यहां से अपन मॉडल में यहां से लिखेंगे, मॉडल में आंतरिक
आंतरिक हवा का आयतन, हवा का आयतन। अब मॉडल के आंतरिक हवा का आयतन, जिसमें एक तो बेलन आएगा यानी बेलन का आयतन और साथ में दो शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन और प्लस दो शंकुओं का आयतन, दो शंकुओं का आयतन, कितनी चीज आएगी। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपके पाई आर स्क्वायर और बड़ा एच है तो बड़ा एच, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, दो गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। देखो पाई कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, इतना कॉमन आ गया। तो यहां क्या बचा, यहां तो बचा केवल एच, यहां पर क्या बचा, यहां पर दो यानी 2/3, भाई दो को एक से गुणा करेंगे तो 2/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचा एच। अब देखिए यहां से पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7, भाई कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान अपन यहां से लेते हैं, आर का मान हमने निकाला अभी 1.5 है, यानी 1.5 गुणा 1.5। एच कितनी है, एच है आपके 8 प्लस 2/3 गुणा स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच है आपके 2। अब यहां से देखिए 22/7 गुणा, इनको जब गुणा करेंगे तो 15 की स्क्वायर कितना होता है 225, ये इसका मतलब 2.25 आ जाएगा गुणा। अब देखिए ये आपके कट नहीं रहे, ये आपके कट नहीं रहे तो इसका मतलब इनको इस प्रकार लिख देते हैं अपन 8 प्लस 2 दूनी 4/3। अब इसके बटा में कुछ नहीं, एक लगा के एलसीएम लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, यानी 22/7 गुणा 2.25 गुणा इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3, और 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 24 प्लस 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को अगर 4 से गुणा करेंगे 4 × 4। अब यहां से देखिए यहां लाइन डालते हैं अपन, अब यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 22/7 गुणा, 1 मिनट, 22/7 गुणा 2.25 गुणा 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, 28/3। अब देखो 7 से ये 28 कट जाएंगे 4 बार, और अब बचा क्या बदल, और इस 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 से 225 कितनी बार कटते हैं 75 बार, कितनी बार 75 बार, इसका मतलब 0.75 आ जाएगा। अब देखिए यहां से 22 गुणा 0.75 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 3 आएंगे, कितने आएंगे 3, और 3 को अगर 22 से गुणा करेंगे तो 22 × 66 घन सेमी, इसका आंसर आएगा। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन होता है ना जिसके अंदर 30% चाशनी होती है, 70% बाकी माल मेटेरियल होता है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अब गुलाब जामुन भी स्पेशल है, वैसे जनरली अपन गुलाब जामुन देखते हैं तो गुलाब जामुन गोल होता है, लेकिन ये गोले के आकार का नहीं होके किसके आकार का है, ये आपके
किसके आकार का, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेमी है और व्यास 2.8 सेमी। देखिए आकृति 12.15 में, यहां पर आकृति है, इसका मतलब ये गुलाब जामुन आपके स्पेशल है। अब गुलाब जामुन सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, गुलाब जामुन का डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए यहां से कर लेते हैं इसको कॉपी। बड़ा ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इधर से ये ठीक है, इतना बड़ा ले लेते हैं। अब दोनों ये बेलन के आकार का है, ये क्या है, बेलन के आकार का है, और इसके दोनों किनारे ना वहां पर क्या लगे, अर्ध गोले लगे। अर्ध गोले का मतलब ये कैसा है, ये आपके जो पिछले अपन ने एग्जाम्पल किए थे ना, जिसमें आपके एक वो था क्या नाम है, कैप्सूल। तो ये कैप्सूल की तरह, कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल जो जिसमें टोपी वाले कैप्सूल होते हैं ना, जिसके अंदर दुआई भरी होती है, तो उस प्रकार का ये है। अब देखिए और इधर से एक कॉपी और कर लेते हैं अपन, और इसको यहां से ऐड कर, 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं करके अपन एक बार ऐसे सेट करते हैं। ये थोड़ा अर्धगोला बनाना पड़ेगा ना, अर्धगोला बनाना थोड़ा मेरे लिए टास्क कठिन है, अर्धगोला बनाना कठिन है, आप प्रकार से बना ले। हाँ, अब देखिए ये अर्धगोला हो गया, इसको अब मैं सेट कर दूंगा। ये 1 मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं, तब ये सेट होगा। ये क्या नाम है, इस प्रकार। अब देखिए ये है आपके लिए। हाँ, 1 मिनट, ठीक है। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसका कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लेते हैं अपन। अब सेट करते हैं, क्योंकि मेन डायग्राम है, डायग्राम में अगर अपन कुछ मेहनत करते हैं ना तो हमारी काम आ जाती है। एक अरे यार, सेट हो जाए यार, 1 मिनट। अब इसको सेट करते हैं, इस प्रकार लगा हुआ है। अ, 1 मिनट, इस प्रकार 1 मिनट। बस ठीक है। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, करते हैं इसको। अब इसको कॉपी करेंगे। अब देखिए, अब इसको इधर ऐसे घुमा देंगे, इधर ये आ जाएगा, दोनों तरफ है तो। ये इस प्रकार का ये गुलाब जामुन, अलबेला गुलाब जामुन है। इसमें इसको हल्का सा ऐसे कवर कर। अब इस प्रकार का गुलाब जामुन, इसमें आपको दे क्या क्या रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि गुलाब जामुन है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेमी है।
गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है ये देखिए, 1 मिनट। इसका कलर अपन कर देते हैं ये, ठीक है। और इसकी लंबाई है आपके 5 सेमी, यानी यहां से लेके यहां तक 5 सेमी है, तो यहां लिख देते 5 सेमी। ये 5 सेमी है। हाइट कितनी है इसकी? 5 सेमी। और व्यास कितना है? 2.8 सेमी। व्यास कितना है? 2.8 सेमी, यानी यहां से लेके यहां तक ये 2.8 है। एक मिनट, ये आपके 2.8 सेमी है। कितना है? 2.8 सेमी। अब अगर इसकी ऊंचाई है 5, ये 2.8 है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी? 1.4। इधर से भी 1.4, इधर से भी 1.4, इसका मतलब आपके बेलन की लंबाई कितनी बचेगी? यानी यहां से लेके आपके यहां तक बेलन कितना बचेगा? यहां से लेके यहां तक आपके बेलन बचेगा 2.2, क्योंकि 5 में से 2.8 कम हो जाएगा, तो 2.2 सेमी इतना बचा, यहां से लेके यहां तक। अब ये आपके डायग्राम बन गया। अब यहां से अपन आर याद कर लेंगे, तो आर कितनी होगी? 2.8 की आधी, यानी 1.4 सेमी, ठीक है। यार हो गई। अब अपन यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, यहां से अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। यहां से लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, भाई उसका टोटल आयतन कितना कितना उसमें माल मेटेरियल आया है। तो आयतन याद करेंगे, तो गुलाब जामुन का आयतन याद करने के लिए आपके बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, यानी बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, कितनी चीज आएगी? अब यहां से बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और 2 इंटू अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब ये होता है। अब देखिए, भाई 2 है, एक का ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसको 2 से गुणा कर दिया। अब यहां से कॉमन क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, क्योंकि कॉमन लेने से काफी सवाल इजी हो जाता है आपके। देखो यहां से कॉमन क्या आएगा? एक तो पाई कॉमन आ जाएगा और एक आपके आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ केवल एच बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2 दूनी 4/3 पाई आर स्क्वायर बार कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इसका मतलब अंदर आर बचा है। ये इतना पैटर्न है। अब यहां से इसका वो रखेंगे मान, तो ये कितना? पाई का मान कितना आएगा? 22/7 इंटू आर कितनी है? आर है आपके 1.4 गुणा 1.4, कोष्टक एच कितनी है? हाइट कितनी है? हाइट है इसकी आपके 2.2, ये हाइट बेलन वाली हाइट है, प्लस 4/3, आर कितना है? आर है आपके 1.4, यह है कंप्लीट। अब यहां से देखिए, सबसे पहले जिसे कटते उनसे काट दो, ये 7 से कट जाएगा, ये 0.2 बार, इसका मतलब अब यहां से बचा क्या क्या है? और तो कुछ कटेगा नहीं, इसलिए सबसे पहले अपन 22 गुणा 1.4 को 0.2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा?
0.28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.28 गुणा, यहां से देखिए यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आपके आ रहा है 2.2 प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो चौक चौकी 56 यानी 5.6/3। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक लगा दो और यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 22 गुना 0.28, 0.28 गुणा, इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा आपके 3, यहां से 3 एलसीएम 3। अब 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को अगर 2.2 से गुणा करेंगे, 22 से गुणा करते हैं 66 होता है, इसका मतलब 6.6 यहां से आ जाएगा और 5.6 यहां से आएगा। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 22 गुणा 0.28 इंटू, अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो ये, इनको जोड़ेंगे तो 6 6 5 11 और 6 6 12, यानी आपके 12.2 आ जाएगा, 12.2/3। अब इसको क्या करते हैं, एक बार इसको सेमी क्यूब में यही लिख देते हैं आगे, क्योंकि इसको सॉल्यूशन तो आगे निकलेगा, अभी सॉल्यूशन है नहीं, इसलिए इसको आगे ही सॉल्व करेंगे अपन। अब यहां से देखिए, यहां से अब एक गुलाब जामुन का हमने आयतन निकाल लिया। अब एक गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है वो निकालेंगे। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है। अगर एक गुलाब जामुन की चाशनी निकल गई फिर 45 से गुणा कर देंगे, फिर क्या कर देंगे 45 से गुणा, तो यहां से लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा है, अब देखिए टोटल इतनी है, इसका 30% निकालेंगे, यानी क्या आएगा 22 गुणा 0.28 गुणा 12.2/3 का 30%, 30% का मतलब होता है 30/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इसका मतलब यहां से क्या बचेगा, यहां से आपके बचेगा, देखिए यहां से आपके क्या बचेगा, ये 10 है ना, या आपके भाग में, तो इसका भाग दे ही दो, इसमें दे दो, बाकी में तो सब में पॉइंट है कि, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें भाग दे दो, 10 का जो ही भाग देंगे तो यह आपके 2.2 हो जाएगा, गुणा 0.28 गुणा 12.2 सेमी क्यूब। ये एक गुलाब जामुन की चाशनी आ चुकी है। अब हमें कितने गुलाब जामुन की चाशनी चाहिए, हमें 45 गुलाब जामुन की चाशनी चाहिए। तो अब यहां से लिखेंगे अतः अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा कितनी होगी वो निकालते हैं। तो जो ये आया ना, इसको 45 से गुणा कर देंगे, यानी 2.2 गुणा 0.28 गुणा 12.2 को हम गुणा किससे कर देंगे 45 से। अब जो ही 45 से गुणा करेंगे तो ये गुणा करना थोड़ा टास्क है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं। आपको इसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर का प्रयोग आपको नहीं करना है, बिना कैलकुलेटर ये गुणा करना है आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई भारी नहीं है, केवल टाइम बचाने के लिए मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं। आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 338.184 घन सेमी आएगा।
इतनी 45 गुलाब जामुनों में चाशनी है आपके। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कलमदान का मतलब जिसमें कलम डाले हुए, कलम जिसमें पेन डालते, पेन डालने के लिए ये टेबल पे रखा होता नहीं, ये पड़ा है ना देखो टेबल पे, इस हिसाब से घनाभाकार एक होता है जिसमें बॉक्स टाइप है। ऊपर क्या है, क्योंकि पेन की नुकीली आगे से नोक किस प्रकार होती है, शंकु के आकार की होती है, शंकु के आकार के गड्ढे बना दिए इसमें। क्या बना दिए, गड्ढे। अब घनाभ की विमाएं आपको दे दी 15 गुणा 10 गुणा 3.5, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दी। प्रत्येक गड्ढे की आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.5 सेमी की गहराई है। एक सॉरी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेमी, और गहराई कितनी है, 1.4 सेमी, यानी अंदर गहराई कितनी है इसकी, 1.4 सेमी। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन याद कीजिए, आकृति 12.16 में देख चुके। अब देखिए सबसे पहले इसमें आपके गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढे किस प्रकार के गड्ढे आपको बना के बता देता हूं मैं। गड्ढे किस आकार के हैं तो देखिए, ये 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 एक मिनट, ये ठीक है। इस प्रकार का शंकु है, इस प्रकार का शंकु है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। इस प्रकार का, एक मिनट, ठीक है, इस प्रकार का है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, आर कितनी है, आर है आपके 0.5 सेमी। आर आपको 0.5 सेमी दे रखी है, और साथ में क्या दे रखा है, उसकी गहराई, गहराई गहराई यानी इसकी हाइट हो जाएगी गहराई, ये जो ये आपको दे रखी है कितनी, ये हाइट, यानी एच कितना दे रखा है, एच आपको दे रखा है 1.4 सेमी, इतनी गहराई है। ये आपकी इसकी त्रिज्या हो गई। इस प्रकार का ये आइटम है, और ये तो आपके घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों गुणा में दे रखी है। और इसका आयतन याद करने का फॉर्मूला यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो आपको तीनों गुणा में दे रखी है। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट आपके आयतन निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है किसका, कलमदान का आयतन। तो यहां से देखो एक लाइन डालते हैं और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखिए अपन क्या है, कलमदान का आयतन निकालेंगे। तो कलम दान में लकड़ी लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कितनी लकड़ी लगी है। अब देखिए कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालने के लिए एक तो आपके ये घनाभ है, साथ में एक शंकु है। अब हुआ क्या है एक्चुअल में कि ये लकड़ी का है, बॉक्स है जिसके अंदर माल भरा हुआ था, लेकिन जो ही अपन ने शंकु बनाए, कितने शंकु बनाए, 4 शंकु बनाए। 4 शंकु है ना, जो ये 4 गड्ढे बनाए, शंकु बनाए, तो इसमें से लकड़ी हमने निकाल ली। तो इसका मतलब ये अंदर अब लकड़ी थोड़ी है, लकड़ी ये तो बाहर निकाल ली। इसका मतलब 4 शंकु वाली लकड़ी तो बाहर आ गई। तो इसका मतलब शेष आयतन कितना बचा वो हमें निकालना है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे पूरे का। जब पूरी लकड़ी मिलेगी हमें, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु है, तो 4 शंकुओं का आयतन अपन माइनस कर देंगे। 4 शंकुओं का
आयतन अपन क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए घनाभ, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी एच माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब इसमें मान रखते हैं, तो ये तो एल गुणा बी गुणा एच, ये तो आपको दे रखा है, यानी 15 गुणा 10 गुणा 3.5, ये तो आपको दे ही रखा है। इसको अपन कैपिटल एच कर देते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 गुणा, इसको लिख दिया 1/3, पाई का मान कितना है, पाई का मान हमें बोला नहीं इसलिए 22/7 ही लेंगे, गुणा आर कितना है, आर है आपके 0.5, 0.5 है आर, कितना है 0.5, जिसे हमें 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 गुणा 1/2, हाइट कितनी है, हाइट है आपके 1.4, यानी 14/10 लिख दो इसको। अब कटते हैं उनसे काट दो, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3.5 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और 35 को 15 से गुणा करना है, 35 को 15 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 350, 525, ये आपके 525 आ जाएगा। जब इनको गुणा करेंगे तो 525 आ जाएगी ये, तो माइनस, अब यहां से देखिए जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, देखो 2 से ये 4 कट जाएंगे, साथ में इस 7 से ये 2 बार कट जाएंगे, और किससे कटते हैं, और किसी से कटने की कोई गुंजाइश है, और किसी से कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, 22 दूने 44, 44/30, भाई 3 गुणा 10 30, इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, 525 माइनस 44 में 30 का भाग देंगे, एक बार पूरा पूरा जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, 14 बचेगा, 14 के पास में जीरो उतारेंगे, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 में 4 बार गया 120 आ गया, पीछे 20 बच गए, 20 बच गए 200, इसका मतलब 6 बार जाएगा, यानी 1.46 ले लो, बाकी आंसर लगभग में आएगा। अब जब 525 में से 1.46 घटाएंगे तो आपके कितना आएगा, आपके 523.54 घन सेमी, ये लकड़ी का आयतन आएगा, शेष बची लकड़ी का आयतन, ये इसमें लकड़ी इतनी है लगी हुई, क्योंकि वो लकड़ी तो हमने बाहर निकाल ली है, तो इसका मतलब शेष इसमें इतनी लकड़ी अब भी वर्तमान में है। अब आपके 5वां सवाल है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, बर्तन किस प्रकार का है, उल्टा शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की 0.5 सेमी त्रिज्या वाली एक गोला है, गोले के आकार की गोलियां डाली गई है अंदर, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताओ, शीशे की गोलियां कितनी डाली। अब देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे ना तब तक हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए ये सर्किल बनाने के बाद में शंकु बनाते हैं, इस प्रकार का शंकु है, शंकु आकार एक बर्तन है इस प्रकार का, इस प्रकार का एक बर्तन है। अब ये बर्तन ये इस प्रकार का बर्तन है। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और कुछ इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ये बर्तन है, थोड़ी कम कर लेते हैं इसकी,
ज्यादा हो गई, इसको ही ऐसा है। अब देखिए इस प्रकार का बर्तन है जिसके अंदर पानी डाला हुआ है, जो पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, पूरा अंदर पानी डाला हुआ है इसे, यानी ये पूरा पानी से भरा गया है। इस प्रकार ये पूरा पानी से भरा गया है, इसमें पानी डाला गया है। ये 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 इस प्रकार पूरा ये पानी से भरा गया है, ठीक है। ये पानी से पूरा भरा गया है। अब क्या हुआ कि इसमें कुछ गोलियां डाली गई। अब कुछ कंचे टाइप होते हैं ना, वो डालेंगे इसके अंदर। और जो ही कंचे डालेंगे तो कंचे डालेंगे तो इसमें से पानी तो बाहर निकलेगा भाई, कंचा अंदर जाएगा, पूरा भरा हुआ ऊपर तक, ये लबालब भरा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई गिलास में पानी डाला हुआ है, अपन हल्का सा भी इसमें अगर कुछ डालते हैं कोई चीज, तो पानी बाहर निकलता है या नहीं निकलता। उसी प्रकार मान लीजिए गिलास में पानी डाला हुआ है, अंदर से ऊपर से अपन कंचे डाल रहे हैं, तो कंचे डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। जितना कंचा जगह घेरेगा उतना पानी बाहर आएगा। तो कुछ कंचे डालेंगे, कंचों की संख्या का मालूम नहीं, कंचों की संख्या ही तो हमें याद करनी है। अब कितने कंचे डाले गए वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कंचे डाले गए इसमें। कुछ कंचे डाले गए हैं इस प्रकार के। हमें कंचों की संख्या याद करनी, इस प्रकार के कंचे हो गए। इसका ये डायग्राम है। अब देखिए, अब इसमें और क्या दे रखा है। अब जब ये गोली डाली गई ना, इस गोली का आपके त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेमी। गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेमी। और इसमें ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई है आपके, ये ऊंचाई कितनी है, ये है आपके 8 सेमी। कितनी है, 8 सेमी। ये 8 सेमी है, ये 8 सेमी लिख देते हैं अपन। ये आपके 8 सेमी है, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या हो गई शंकु की। शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या है 5 सेमी। ये आपके 5 सेमी हो गई। कितनी हो चुकी है, 5 सेमी। 1 मिनट, ये आपके 5 सेमी है, ये आपके 5 सेमी है। अब देखिए, अब इसमें से पानी बाहर कितना निकलेगा, 0.5 सेमी त्रिज्या वाली एक गोली, यानी उसमें गोलियां डाली गई है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी इसमें से पानी बाहर आएगा, इसमें से पानी बाहर आएगा, इसमें से ऐसे पानी बाहर आएगा। पानी बाहर कितना आएगा, पानी बाहर आएगा 1/4 भाग। यानी 1/4 भाग पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये बाहर निकल के आ जाएगा। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मानना बर्तन में हमें गोलियों की संख्या मालूम नहीं, तो माना, मानेंगे गोलियों की संख्या। माना बर्तन, माना बर्तन में एन शीशे की गोलियां, एन शीशे की गोलियां डाली गई हैं।
कितनी डाली गई है? एन। एन इसके अंदर डाली गई है शीशे की गोलियां। अब सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है, क्या दिया है? एन शीशे की गोलियों, एन शीशे की गोलियों का आयतन बराबर, ये किसके बराबर है? बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर है। बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर है। तो पानी का आयतन, पानी का आयतन बाहर कितना निकला है वो यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले बाहर कितना निकला है? एन इंटू ए गोली का आयतन, तो यहां से लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बाहर कितना निकला है? बाहर निकला है, ये शंकु है ना, शंकु में जितना पानी भरा गया था उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकला है। तो शंकु का आयतन यानी 1/4 शंकु के आयतन का है। तो यहां से पहले लिख लेते हैं 1/4 गुणा शंकु का आयतन। ठीक है, अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एन इंटू गोले का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से देखिए हाँ, एन गोले का आयतन माइनस एन गोले का आयतन है ना, वो किसके बराबर? 1/4 शंकु के आयतन के बराबर। यहां बराबर का चिन्ह है, तो बराबर 1/4, 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है आपके 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। अब यहां से क्या क्या कटेगा? देखो बीच में बराबर का सिंबल है, तो एक तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, और क्या कटेगा? और आपके इधर पाई है, इधर भी पाई है, कट जाएगा। और देखिए और क्या कटेगा? इसकी देखो आर अलग है, इसको R1 बोल देंगे अपन, या इसको R1 बोल दो और इसको R2 बोल दो। शंकु वाली को R2 बोलो, इसको R1 बोलो, क्योंकि नहीं तो आप R से R काट सकते थे। लेकिन ये R, इसकी एन गोले की आर अलग है और शंकु की आर अलग है। अब यहां से बचा क्या क्या है? यहां से बचा है देखो n गुणा 4 गुणा R1 कितना है? R1 है आपके R1 यानी गोले वाला R कितना है? 0.5। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2, इसको 3 बार लिखना होगा, 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 गुणा R2 कितना है? R2 है आपके 5, यानी 5 गुणा 5, और हाइट कितनी है? शंकु की हाइट कितनी है? 8। अब कटते उनसे काट दो, तो सबसे पहले 4 से ये कट जाएगा 2 बार। अब ये कट जाएगा 2 दूनी 4 से 4। अब यहां पे क्या बचा? यहां पर इधर आपके बचा, हमें n निकालना है ना, तो इधर आपके क्या बचा? इधर तो बचा आपके n/2, और इधर क्या बचा? 5×25 दूने 50। अब यहां से अगर हमें n निकालना है तो 2 भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, 50 गुणा 2 बराबर कितनी गोलियां हो जाएगी? यानी n का मान कितना आ जाएगा? 100। तो 100 गोलियां थी। कितनी गोलियां थी? 100 गोलियां उसके अंदर डाली गई। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 के ऊंचाई 220 सेमी और आधार या से 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से
लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है, यानी बेलन पे एक बेलन और है। ऊपर वाला बेलन है ना वो थोड़ा पतला है नीचे वाले से। इस स्तंभ का द्रव्यमान याद कीजिए, जबकि दिया गया आपको एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान आपको 8 ग्राम दे रखा है। आपको द्रव्यमान इसका याद करना है, जो आपको एक घन सेमी के बराबर दे रखा 8 ग्राम। इसका मतलब सबसे पहले आप इसका आयतन याद करोगे, फिर आयतन से आप 8 से गुणा करोगे तो आपको द्रव्यमान मिल जाएगा, जहां पे पाई की वैल्यू कितनी लेनी, 3.14। अब देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 220 सेमी है, और आधार का व्यास कितना, 24 सेमी। इस हिसाब का एक बेलन बनाते हैं अपन। पहले एक बेलन बनाते अलग। और एक इधर और बनाते हैं। मेन डायग्राम होता है, सब में आपको डायग्राम बनाना आवश्यक है। एक मिनट। ये बेलन है, और इसकी भी थोड़ी सी ये कम कर लेते हैं अपन। ये देखो, इस बेलन के ऊपर एक बेलन और बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60 सेमी है। या आपके इसकी ऊंचाई 220 है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 है। इसका मतलब इससे कम है, तो उसकी हाइट ले लेते हैं अपन। एक मिनट। ठीक है, अब वो करते हैं सेट, जो आपके इतना चौड़ा है ये। ठीक है, और देखिए, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। मेन डायग्राम ही होता है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया ना, तो आपके सवाल 50% सोल्व हो जाता है। अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाना सीख जाओ तो। मेन डायग्राम ही होता है सवाल का, इसमें अच्छी मेहनत करनी होती है। डायग्राम अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपके कॉपी चेक कर रहा है, और अगर आपका डायग्राम सुंदर बनाया हुआ है, फिर कैलकुलेशन में अगर हल्की माड़ी कोई मिस्टेक है ना, तो भी आपको नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये आपके इस बेलन के ऊपर बेलन इस प्रकार का एक स्तंभ बनाया गया है। इसकी थोड़ी चौड़ाई और बढ़ा लेते हैं ताकि ये और भी सुंदर लगेगा। देखिए सबसे पहले ये देखिए, एक मिनट, अब इसको थोड़ा कम करें। अब ये एकदम सुंदर दिखेगा। ये देखो, मान लीजिए एक ड्रम पे छोटा ड्रम रखा गया है इस प्रकार से। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपके, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 220 सेमी।
इसकी हाइट है 220 सेमी। इसकी हाइट है 220 सेमी। तो ये तो आपके 220 सेमी का है। और इसकी व्यास कितना दे रखा है? 24 सेमी। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। यानी त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेमी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपके 12 से, यानी त्रिज्या इसकी 12 सेमी। अब चलते ऊपर वाले ड्रम में। ऊपर वाला ड्रम है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपको 60 सेमी। तो ये आपके 60 सेमी का है। ये तो आपके 60 सेमी का है। एक मिनट। और यहां तक है इसकी 60 सेमी। एक मिनट। अच्छे से स्केल से बनाना आपको डायग्राम। ये आपके 60 सेमी का है। और इसकी रेडियंस कितनी है? इसकी रेडियंस है आपके 8 सेमी त्रिज्या है। इसमें त्रिज्या दे रखी है, डायरेक्ट आपको त्रिज्या दे रखी है। इसका मतलब डायरेक्ट लिख देंगे 8 सेमी। यानी ये त्रिज्या आपको 8 सेमी दे रखी है। ये त्रिज्या आपको 8 सेमी दे रखी है। ये लिख देंगे 8 सेमी। ये इसका प्रॉपर डायग्राम हो गया। ये इसका प्रॉपर डायग्राम हो गया। ये थोड़ा ऊपर ले लिया हमने। अब देखिए, अब यहां से सबसे पहले अपन लिख देते हैं माना, क्योंकि बेलन अलग अलग है ना, तो यहां से लिख देंगे माना ए को R1 और H1 मान लेंगे। यानी माना R1 और R2। R1 और R2 अलग अलग क्यों मान रहे? एक की R1 मानेंगे। R1 किसकी मान लेंगे? R1 हम बड़े बेलन वाले की मान लेंगे। बड़े बेलन वाले की R कितनी है? 7 है, सॉरी 12 है। तो ये तो 12 सेमी आ गई। और फिर छोटे वाले को मान लेंगे R2, जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी 8 सेमी त्रिज्या। तो ये 8 सेमी हो गई। और फिर तथा हाइट और लिख लेंगे। यानी हाइट कितनी है? हाइट है आपके H1। H1 कितना है? H1 है आपके 220 सेमी। और H2 कितना है? H2 है आपके 60 सेमी। ये हमने यहां से लिख लिया। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले एक यहां लाइन डाल देंगे। यहां लाइन डाल देंगे और इसका कलर कर देते हैं व्हाइट। अब देखिए, अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, ये क्या है? एक स्तंभ है। तो लिखेंगे लोहे का स्तंभ है। तो लिखेंगे लोहे के स्तंभ का आयतन। लोहे के स्तंभ का आयतन। अब ये लोहे का स्तंभ है, इसका आयतन याद करने के लिए आपको दो बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, तभी तो इस पूरे के स्तंभ का आयतन आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बड़े बेलन का आयतन। दो बेलन है ना, एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब यहां से बड़े बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? बड़े बेलन का आयतन याद करने का सूत्र क्या होता है? बड़े बेलन का आयतन याद करने का सूत्र होता है पाई आर, लेकिन इसमें बड़े में R1 आ जाएगी। यानी पाई आर स्क्वायर H, तो H1 आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस छोटे बेलन में क्या आ जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन आ रहा है केवल पाई, क्योंकि R1 और H1 और R2 H2 अलग अलग चीज है। इसका मतलब पाई कॉमन आ जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा R1 का स्क्वायर गुणा H1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू H2, ये बचेगा। अब सबसे पहले इसमें रखेंगे मान। तो यहां से देखिए पाई का मान कितना लेना है? हमें लेना है 3.14। तो यहां से ले लेंगे 3.14। और R1 कितना है? R1 है 12।
तो 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है, H1 है आपके 220, तो इंटू 220 प्लस R2 कितना, R2 8 है तो 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 60, तो 60 का 60। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे देखिए 3.14 कोष्टक 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। अब यहां से देखिए इनका करेंगे गुणनफल, इनका गुणनफल करेंगे तो 3.14 कोष्टक 220 को इससे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले जीरो को भूल जाओ या पहले जीरो लिख दो और फिर गुणा करो। तो 22 चौकू 88, 88 का 8 हासिल की 8, और 22 चौकू 88 और 8 कितने होते हैं, 88 और 8 होते हैं 96, 96, जिसका आ गया 6 हासिल की 9, 22 और 9 कितने होते हैं, 22 और 9 होते हैं 31, 31 यानी 31,680 प्लस, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे किसको, अब गुणा करेंगे 64 को 60 से, तो 0, और अब 6 6 चौक 24 हासिल की 2, हासिल की 2, 6 चंग 36 और 2 कितने होते हैं 38। अब देखिए 3.14 का 3.14 इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 0, 8 4 12 का 2 हासिल की 1, 8 से 14 1 15 हासिल की 1, और 4 और 1 5 और 3 के 3 यानी 35,220। इनको गुणा किसा करना है 3.14 से, 3.14 से गुणा करना है। तो जब हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 1,11,532.80 घन सेमी, घन सेमी ये आंसर मिलेगा। ये हमें क्या मिल चुका, आयतन मिल चुका है, ये क्या मिल चुका आयतन। अब हमें याद क्या करना, हमें याद करना है द्रव्यमान, क्या याद करना है द्रव्यमान। तो अब अपन इसका द्रव्यमान याद करेंगे, तो यहां से देखिए यहां से लिखेंगे अते, अते स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर 8 गुणा, भाई एक घन सेमी में 8 ग्राम होता है, इसका मतलब पूरा जितना हमें मिला इसको 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 से गुणा किसको करेंगे 1,11,532.8 को। अब जब इसको गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गुणा करने पे 8,92,262.4, ये किस में आया, ग्राम में आया है, किस में आया, ग्राम में। अब देखिए अगर ग्राम में आ चुका है, हमें चाहिए किस में, अगर मान लीजिए ये ग्राम में आया है, अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो देखिए 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। तो अपन क्या लिख देंगे 8,92,262.4 में 1000 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 का जो ही भाग देंगे तो 3 संख्या बाद में आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी 892 पॉइंट आगे आप ये लिख दोगे, ये आपके केजी में आ गया, किस में आ गया, केजी में थी, ये इसका राइट आंसर हो चुका है, ये इसका
राइट आंसर हो चुका है। देखिए अगर ग्राम में लिखना है तो ग्राम में लिख सकते हो, केजी में लिखना है तो केजी में आप लिख सकते हो। अब है सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है कि एक ठोस में ऊंचाई आपको दे रखी है 120 सेमी। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 120 सेमी। और त्रिज्या दे रखी है आपको 60 सेमी वाले एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या आपको 60 सेमी दे रखी है और ऊंचाई आपको 180 सेमी दे रखी है, तो बेलन को बचे हुए पानी की मात्रा याद कीजिए, यानी बेलन में कितना पानी बचेगा ये याद करना है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले तो आपके क्या है, सबसे पहले तो है कि अर्धगोला। अर्धगोले पे एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले पे क्या है? शंकु अध्यारोपित है। तो सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं अपन। ये देखिए अर्धगोला बनाना थोड़ा टास्क सुटेबल कम होता है। एक मिनट। एक मिनट इसको देखते हैं, इससे सेट होता है। अब एक मिनट इसको थोड़ा नीचे नीचे खींचने से ये ठीक है, हो गया लगभग सेट। अब इस पे क्या कर देते हैं, इस पे अपन एक शंकु बना देते हैं। क्या बना देते हैं? शंकु। इस पे एक शंकु बनाते हैं। इस पे क्या बनाते हैं? एक शंकु बनाते हैं अपन। एक मिनट। ठीक है, ये शंकु है। अब हमें क्या क्या दे रखा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। इसका मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई है 120। शंकु की हाइट कितनी है? यहां से लेते हैं अपन, यानी शंकु की हाइट है आपके यानी शंकु की एच कितनी दे रखी है? शंकु की एच दे रखी है आपको कितनी है? 120 सेमी। 120 सेमी। अब देखिए इसका कलर अपन कर लेते हैं ये वाला। ये वाला ठीक है। हाइट कितनी आ गई? 120। और त्रिज्या कितनी है? इस शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? त्रिज्या दे रखी है त्रिज्या 60 सेमी। त्रिज्या कितनी है? 60 सेमी। यानी आपको आर 60 सेमी दे रखा है। आर बराबर 60 सेमी ये दे रखा है। एक मिनट। इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं अपन। आर आपको 60 सेमी दे रखी है तो 60 सेमी आर होगी। अब देखिए ये तो हो गया आपके एक ठोस। अब ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ है। ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ है और ड्रम के अंदर पानी भरे हुए पानी में ये अंदर बिठा दिया जाता है और ये पूरा तल तक जाता है। ये पूरा कहां तक जाता है? तल तक है। इस प्रकार का एक बेलम है जहां पर ये तल में जला जाता है। शेष पानी कितना बचेगा उसका हमें आयतन है। इसका मतलब एक हमें बेलन बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर एक बेलन है, इसके ऊपर एक क्या है? बेलन है। तो बेलन बनाएंगे अपन जिसकी हाइट आपके इसकी हाइट के बराबर है। इस प्रकार एक मिनट। एक इधर से खींचते हैं। बेलन के लिए दो चाहिए ना,
तो एक इधर से बनाते हैं अपन। अब देखिए, अब बनाते हैं अपन एक सर्किल, ये नीचे वाला। एक मिनट। एक मिनट, इसको करते हैं हम सेट। ठीक है। अब एक सर्किल ऊपर आएगा, एक सर्किल आपके ऊपर आएगा यहां पर। एक सर्किल आपके ऊपर आ जाएगा। ये बन रहा है ना ड्रम की तरह। इधर से ये देखो, बन गया ड्रम। और ड्रम के अंदर ये शंकु वाला ये ठोस आ गया। अब देखिए, इस ड्रम का कलर चेंज कर देते हैं अपन। अपन क्या करते हैं, ड्रम का कलर चेंज कर देते हैं। यानी ड्रम का कलर अपन कर देते हैं ये वाला, ये वाला ड्रम का कलर कर देते हैं अपन, ताकि ड्रम ड्रम आपको अलग दिखे। और ये देखो, ड्रम के अंदर बिठाया हुआ है। अब क्या है, ड्रम के अंदर पानी भरा हुआ है। ड्रम के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। तो पानी भर देते हैं अपन अंदर। अब पानी भरेंगे ना, जो ये अंदर जाएगा ना, तो पानी तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन बाहर जो एक्स्ट्रा पानी था वो तो आपके बाहर निकल गया। ये अंदर डालते ही ये निकल गया। इसका मतलब पानी कहाँ कहाँ आएगा, पानी तो आपके यहाँ यहाँ आएगा। जहां जहां ये खाली जगह होगी वहीं तो आएगा। इस प्रकार यहां पर पानी भरा गया है। इसमें आपके यहां पर पानी भरा गया है। यहाँ आएगा एक पानी, एक आपके यहाँ इधर भी आएगा। भाई जहां जहां ड्रम में खाली जगह होगी वहां पानी आएगा। तो ये आपके इधर आ जाएगा। और फिर आपके यहां से, ठीक है, और इधर आ जाएगा। और यहाँ पानी आ जाएगा। और यहाँ पर भी पानी आएगा। यहाँ जहां पे जगह बची हुई है वहां पानी आएगा। ये पानी से भर दिया। अब इस प्रकार की ये सिचुएशन बन गई। अब देखिए, इसकी आइटम है कितनी दे रखी है, किसकी, ये क्या नाम है, जो आपके है बेलन। बेलन की 180 आपको हाइट दे रखी है। और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 60 सेमी। अब त्रिज्या तो इसकी 60 है, इसकी भी 60 ही है, क्योंकि जो ऊपर का जो ये आपके शंकु है ना, जितनी शंकु की चौड़ाई उतनी तो बेलन की है। तो इसका मतलब यहां से अपन क्या करेंगे, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपके 120। तो हाइट लिख देते हैं अपन 120। देखिए, ये आपके 120 से, सॉरी 180 सेमी है। 180 सेमी हाइट, 180 और 80 देखो, ऐसे भी 80 है। क्योंकि ये अगर मान लीजिए 60 है, तो इधर से भी तिरछे ही है, इधर 60 है। भाई इधर अगर 60 है, इधर 60 है तिरछा, तो इधर भी 60 होगी। और 60 और 120, ये कितने हो रहे, 180 ये हो रहे, तो 180 ये होंगे। तो ये आ गई आपके हाइट। और इसकी रेडियंस आपको कितनी दे रखी है, इसकी रेडियंस आपको दे रखी है 60, जो आपके रेडियंस तो बराबर ही है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब यहां से अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शेष पानी का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, और फिर इस ठोस का आयतन माइनस कर लेंगे, तो पीछे शेष पानी बच जाएगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, यानी बेलन में शेष पानी का आयतन हमें याद करना है। बेलन में
शेष पानी का आयतन हमें याद करना है। अब देखिए, हमें अगर याद करना है तो यहां से देखिए, हमें क्या करना होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन में से हम क्या कर देंगे, बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन अपन घटा देंगे। क्या कर देंगे, अर्धगोला है ना, इसका आयतन माइनस कर देंगे, अर्धगोले का आयतन ये माइनस कर देंगे। अर्धगोले का आयतन माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु का आयतन भी हमें माइनस करना होगा ना। शंकु का आयतन, क्योंकि ठोस में दो चीजें हैं, ठोस में आपके दो चीजें, एक शंकु है और एक है अर्धगोला है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से बेलन का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब इसको ले लेंगे बड़ा एच, माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन याद करने का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस शंकु का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका एस एच ले लेंगे स्मॉल, क्योंकि इसकी हाइट अलग है, बेलन की हाइट अलग है। अब यहां से कॉमन क्या क्या आएगा वो ले लेंगे। देखो तीनों में ही आपके पाई कॉमन आ रहा है, इसका मतलब तीनों में पाई तो कॉमन आ ही जाएगा। साथ में देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, सब में तीनों में आर स्क्वायर है ना, इसका मतलब आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहां से क्या बचेगा, यहां तो केवल एच बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 2/3, एक तो ये बच जाएगा, और यहां पर देखो आर क्यूब है, हमने आर स्क्वायर ही कॉमन लिया है, इसका मतलब यहां केवल आर बच जाएगा, माइनस 1/3 यहां बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इसका मतलब एच बचेगा। अब यहां से देखिए, सबसे पहले अब अपन यहां से अपन क्या करेंगे, एक मिनट, यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से मान रखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पाई का मान कितना लेंगे भाई, देर नहीं रखा है तो इसका मतलब 22/7 लेंगे। आर कितना है, आर है आपके 60, तो 60 × 60 कोष्टक एच, हाइट कितनी है बेलन की 180, माइनस 2 इंटू आर, आर कितनी है 60/3, माइनस एच कितनी है, एच आपके हैं इसकी एच 120, 120/3। अब यहां से देखिए 22/7 गुणा 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 3600 आएगा, माइनस सॉरी कोष्टक 180, माइनस यहां से काट देंगे तो 20 दिए 60, इसका मतलब 20 और 20 दूने कितने आ जाएंगे, ये 40 आ जाएंगे, माइनस 120 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 40 बार। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, देखिए यहां एक लाइन खींच देते हैं अपन और यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो 22/7 का तो 22/7 मिलेगा, कितना मिलेगा 22/7, यहां तो 22/7 मिल जाएगा, इंटू 3600, 3600 इंटू 180 में से 40 गया, फिर 40 गया, यानी 40 40 80 चला जाएगा, पीछे 100 बचेगा। अब देखो यहां से अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा, इसको गुणा करेंगे तो एक मिनट, जीरो तो आपके 4 आ जाएंगे, कितने जीरो आ जाएंगे पीछे 4, फिर क्या करेंगे 22 छक्के 22 पानी 110, 22 से 132, 22 से 132 हासिल की 13, 22 30 66 और 13 कितने होते हैं 79, यानी 792। अब क्या करेंगे
7 लाख, ये कितने इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 7, 79 लाख 20,000, जिसमें भाग कितने का देंगे, 7 का देंगे। किसका देंगे, 7 का। तो अब 7 का यहां से अपन भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 7 का भाग देने पे देखो 7 एकम तो 7, फिर 7 एकम 7, एक बार और जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, फिर बचेगा आपके 7 तिरी 21, पीछे बच गया 1, इसका मतलब 7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, पीछे बच गए 2, 7 दूनी 14, 6 जीरो, 60, 7 8 56, इतना ही जाएगा पूरा पूरा, आगे जाएगा पॉइंटों में तो पूरा पूरा ले लो। ये आपके क्या आ गया, गन सेमी। ये आंसर लिखते हो तो भी सही है, या फिर इसको अगर मान लीजिए हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो किसका भाग देंगे अपन, 113, 14, 28 है, इसमें भाग किसका देंगे भाई, गन सेमी की बात है, 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी होते हैं। तो इसको अगर गन की बात है तो 100 गुणा 3 बार गुणा करना पड़ेगा हमें। इसका मतलब हम भाग किसका देंगे, 6 जीरो वाले नंबर से। इसका मतलब 6 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, 2 4 6, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट के बाद में 2 अंक ले लो तो 1.13 घन मीटर। ये आंसर लिखते हो तो भी आपके सही है। दोनों में से अगर जो आंसर लिखते हो वो आपके। अब आपके सामने 8वां सवाल की, गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी भाग बेलन के आकार का है, जिसकी गहराई कितनी है, 8 सेमी, और व्यास कितना है, 2 सेमी। जबकि एक गोलाकार भाग का व्यास है ना, वो कितना है, 8.5 सेमी। यानी आपके एक कोई बोतल है जो नीचे से तो गोले के आकार की है, और उसका जो ऊपर है ना, ऊपर आपके बेलन के आकार का है, नीचे से गोल है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा आपको माप कर बतानी है, जिसमें एक बच्चे ने ये याद किया कि इस बर्तन का आयतन है वो 345 घन सेमी है। आपको जांच करके ये बताना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, ये मानते हुए कि उपरोक्त माप अतिरिक्त माप है, और पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है। देखो सबसे पहले इसका हम बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम बोतल किस प्रकार की, देखिए बोतल है आपके नीचे से तो गोले के आकार की, यहां से एक सर्किल बना, इस प्रकार की बोतल है, आप देखना ध्यान से। बोतल है वो यहां से, एक मिनट, एक मिनट, ये यहां पर इसका मुंह है, जो आपके बेलन के आकार का है। किस प्रकार का, बेलन के आकार का। तो यहां से अपन, एक मिनट, थोड़ा इसका बड़ा कर देते हैं मुंह, इतना बड़ा मुंह है, ठीक है, जो बेलन के आकार का है। किस प्रकार का, बेलन के आकार का। तो यहां से अपन एक बेलन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और एक मिनट, अब इसको करते हैं सेट। अब देखिए, ठीक है, और यहां पर एक नीचे बना देते हैं सर्किल। नीचे क्या बना देते हैं, सर्किल। इस प्रकार का इसका मुंह है, ठीक है। इस प्रकार ये तुम भी टाइप आते हैं, पहले आते थे प्राचीन टाइम के अंदर,
इनमें पानी रखते थे, पानी बहुत ठंडा रहता था। इस प्रकार का आइटम। तो ये एक्चुअल में अभी किस में काम आते हैं? लैब में काम आते हैं। आप अगर अगर मान लीजिए साइंस का लैब है ना, तो उसमें इस प्रकार की चीजें अभी देखी जाती है, इस प्रकार की। अब देखिए, इसमें पानी भर रहे हैं, यहां से पानी भर रहे हैं। अब इनका यहां तक पानी भर रहे हैं, यहां तक पानी भर रहे हैं, यहां तक तो पानी कितना आएगा? वो बच्चा बोल रहा है कि 345 घन सेमी आएगा, अपन देखते हैं कितना आएगा। तो यहां से सबसे पहले आपको देख क्या क्या रखा है कि गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी भाग बेलन के आकार का, ये देखो बेलन के आकार का हो गया, जिसकी गहराई कितनी है? 8 सेमी है। इसका मतलब ये कितनी है? 8 सेमी है। तो ये आपके हाइट हो जाएगी 8 सेमी, यहां से लेके यहां तक, ये आपके कितनी हो जाएगी? 8 सेमी। ये 8 सेमी, एक मिनट, ये 8 सेमी लिख देते हैं अपन, 8 सेमी। और क्या दे रखा है? और व्यास कितना है बेलन वाले का? बेलन वाले का व्यास है 2 सेमी। इसका मतलब ये पूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक 2 सेमी है। ये आपके 2 सेमी है, तो इसको लिख देते हैं, ये 2 सेमी है। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 2 की आधी यानी 1 सेमी हो जाएगी। और साथ में आपको क्या दे रखा है? जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है? गोलाकार भाग है उसका व्यास है 8.5। इसका मतलब गोलाकार तो ये पूरा है, तो इसका मतलब इसका पूरे का व्यास इधर से लो और इधर से लो, कितना है? इसका व्यास है 8.5 घन से, सॉरी 8.5 सेमी। तो यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एक मिनट, ये है आपके 8.5 सेमी, ये 8.5 सेमी। अब यहां से देखिए नीचे आ जाएगा, तो इसका प्रॉपर डायग्राम ये है, इसका प्रॉपर डायग्राम ये है। अब क्या करना है हमें? हमें यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहां से क्या स्टार्ट करेंगे? इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बेलन की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या को अलग अलग मानना है, तो ऐसा लिख देंगे, माना माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जिसको स्मॉल आर ले लेते, तथा गोले की त्रिज्या क्या ले लेते हैं? गोले की त्रिज्या में कैपिटल आर ले लेते हैं, आर है। अब हमें बर्तन का आयतन याद करना है। हमें क्या करना है? बर्तन का आयतन याद करना है। अगर बर्तन का आयतन याद करना है, बर्तन का आयतन अगर हमें याद करना है, तो ये देखिए सबसे पहले इसमें आपके दो चीजें ऐड होगी। एक तो गोले का आयतन, एक तो आपके क्या होगा? गोले का आयतन, एक तो आपके गोले का आयतन होगा, प्लस और किसका आयतन होगा? और आपके बेलन का आयतन होगा। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, दो चीजें ऐड होगी। अब यहां से देखिए दोनों चीजों का अपन यहां से फॉर्मूला लेंगे। तो गोले का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन याद करने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। अब गोले में क्या लेना है हमें? गोले में आर, कैपिटल आर लेना है, तो इसका मतलब यहां पर कैपिटल आर आएगा, आर क्यूब, प्लस इसमें स्मॉल आर आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच, यहां से मान रखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो इसमें देखो एक तो आपके पाई कॉमन आ रहा है, और तो
कोई कॉमन आ रहा है क्या? और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, केवल पाई कॉमन आ रहा है। केवल क्या कॉमन आ रहा है? पाई। तो पाई कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 2/3 आर क्यूब प्लस पाई कॉमन आ गया, इसका मतलब आर स्क्वायर एच इतना बचा। अब यहां से मान रखेंगे तो पाई का मान कितना है? 3.14। यहां से 2/3 इंटू आर का मान कितना है? कैपिटल आर का पूरा कितना है? पूरा आपके है ये व्यास दे रखा आपको 8.5। इसका मतलब इसका आधा होगा आर, यानी 8.5 का आधा, यानी 8.5/2 8 8.5/2 ये 3 बार लिखा जाएगा, प्लस अब R2 कितना है? R2 आपके इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है आपके भाई 2 सेमी व्यास है, त्रिज्या कितनी होगी? 1। इसका मतलब 1 × 1 × 1। और h कितना है? हाइट कितनी है? हाइट है आपके 8 सेमी, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, अब अपन इसको सोल्व करेंगे। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर तो 3.14 है ही। अब इनको करेंगे गुण, तो जिनसे कटते हैं उनको काट दो। तो देखो 2 से 2 तो कट ही जाएगा। और कोई कटने की संभावना? और तो कटने की संभावना, सबसे पहले इसका हमें स्क्वायर करना होगा। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करो, घन करना होगा। 85 का घन, 85 का घन अगर करेंगे तो पॉइंट को भूल जाओ और एक बार 85 का घन करते हैं तो कितना आएंगे? 85 का घन करने पे हमें मिलेगा 6,14,125। 6,14,125 कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा? 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी 614.125 8.5 का। हाँ, 8.5 का इतना आ गया। अब बट्टा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिये कितने आ जाएंगे? 4 तिये 12, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। अब इसमें अपन क्या करेंगे? यहां पर देखो 3.14 है, इसमें अपन या ना 614.125, इसमें 12 का भाग देंगे तो कितना आएंगे? 12 का भाग देने पे 51.17 आएंगे, लगभग 51.17 आएंगे आपके। प्लस इसमें 8 ऐड कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? इसका आयतन। हमें यहां से आयतन मिल जाएगा, एक लाइन डाल देते हैं और यहां याद करते हैं इसका आयतन। यहां से अपन लाइन डाल के इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 3.14 और इसमें ऐड करने पे ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 59.17। 59.17। अब देखिए 59.17 हो गया। अब अपन क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे। 1 मिनट, +9, अच्छा 59 नहीं, ये 60 हो जाएंगे ना। 59 नहीं होगा, 60 होगा। इनको जोड़ने पे 60 होगा आपके, 60.17। गलती से हमने 59 लिख दिया क्योंकि हमें 8 ऐड करना है। किसमें? 1 मिनट, इस प्रकार क्यों है? हम्म, 51.17 +8। देखिए अब यहां से अपन एक लाइन खींचते हैं और इसका सॉल्यूशन इधर लिखते हैं अपन।
तो यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा आपके जैसे 3.14 ये तो है ही, और इनको ऐड कर लेंगे 51.17 प्लस 8, तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 59.17 हो जाएंगे, 59.17। अब इनको आपस में करेंगे गुणा, तो गुणा करने पे क्या मिलेगा, मैं एक बार कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूं, लेकिन आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तो नहीं करना है। 3.14, तो यह कितने आ रहे हैं, यह आपके आएगा, एक मिनट, ये कितना आएगा, देखिए इस फॉर्मूले में अपन मान अप्लाई करेंगे, तो यहां से देखिए सबसे पहले 2/3, पाई का मान कितना, 3.14 गुणा आर का मान कितना है, इस कैपिटल आर का मान है भाई, ये पूरी कितनी है, ये आपके हैं पूरा, इसका गोले का व्यास कितना है 8.5, तो त्रिज्या कितनी होगी 8.5 का आधा, यानी 8.5 में भाग दे देंगे 2 का, और इसका क्यूब, प्लस ये आर कितनी है, पाई का मान 3.14 है, आर का मान कितना है, आर का मान है यहां पर आर है आपके 2 का आधा, व्यास 2 है, तो आर त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 यानी 1 का क्यूब इंटू 8। अब यहां से अपन देखिए जब गुणनफल करेंगे तो मैं यहां से कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूं, सबसे पहले क्या करूंगा 8.5 का करूंगा मैं क्यूब, बटा 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर 8 का भाग दूंगा, फिर इसको गुणा करूंगा 3.14 से, और फिर इसको गुणा करूंगा 2 से, फिर 3 का भाग लगाऊंगा। तो यहां से मैं जब भाग लगा रहा हूं तो आंसर क्या आएंगे, 321.39, ये इसका आंसर आया। और ये कितना आएगा, देखो 8 8 एकम 8, और 8 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25.12। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 346.51 घन सेमी। लेकिन लड़का तो बोल रहा है कितना आएगा 345, क्या लड़का सही है, लड़का सही नहीं है। अब यहां से लिखेंगे अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, बच्चे का उत्तर सही नहीं है। हाँ, तो इसी के साथ आपके 12वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी प्रकार का कोई पूरी प्रश्नावली में कहीं पे भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।